हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक अब तक कवर कर लिए होंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड जेई एंड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन टॉपिक से आज हम एक कन्वर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। वो है इथानल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इथानल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल में चेंज करना है। हाउ कैन यू कन्वर्ट इथानल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल? इथानल 2 कार्बन कंटेन करते हैं एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल में 4 कार्बन एटम का चेन है और 3 हाइड्रोक्सी मीन्स थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ। इट मीन्स बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है। रिएक्शन आप पढ़े एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा आप 2 कार्बन के एल्डिहाइड को जब एल्डोल कंडेंसेशन में ले जाएंगे ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल डिहाइड में चेंज करेगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल डिहाइड ही है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो इथानल 2 कार्बन एटम का मेंबर है ऑफ एल्डिहाइड फैमिली और इसको हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को डाइल्यूट अल्कली के साथ इसे रिएक्ट कराना होगा। जब डाइल्यूट अल्कली से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन का पहले लॉस होगा, इनोलेट बनेगा और इनोलेट बन के इस पर कंडेंस कर जाएगा इस सीओ ग्रुप पर। सीओ ग्रुप पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इसका मैकेनिज्म हमने पिछले वीडियो में बनाया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके मैकेनिज्म को बताया गया है। इथानल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल कैसे बना सकते हैं? बाय द एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग इथानल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल में चेंज कर सकते हैं। वहीं आपको एक दूसरा कन्वर्शन दिया गया, कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में चेंज करना है। ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है और इस बेंजल्डिहाइड को आप बेंजोफिनोन में चेंज करेंगे। तो क्या करना हो? बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड को डायरेक्ट आप बेंजोफिनोन में चेंज नहीं कर सकते। बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में चेंज करने के लिए फर्स्ट बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना होगा। इसे ऑक्सीडाइज करके हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे और बेंजोइक एसिड का जब न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम बेंजोएट बनता है। इस सोडियम बेंजोएट को डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ले जाएंगे तो बेंजीन बन जाएगा और बेंजीन का जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट तो ये बेंजीन और बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करके AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बेंजोफिनोन में चेंज कर जाएगा। इट मीन्स बेंजल्डिहाइड को फर्स्ट आपको ट्रीट करना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैग्नेट से और CrO3 इन एसिडिक मीडियम से। जोन्स रिएजेंट CrO3 इन एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम और पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम जब ऑक्सीडाइज करेगा बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में चेंज कर जाता है और बेंजोइक एसिड में चेंज करने के बाद अब इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। NaOH एक बेस है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ लॉस होगा और NaOH का OH- और ये दोनों कंबाइंड होकर वाटर लॉस करेंगे
एंड वाटर लॉस करके ये सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सोडियम बेंजोएट जो बना है इसको बेंजीन में चेंज करना है, हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे और इसके लिए हम लोग सोडा लाइम का यूज़ करते हैं। NaOH और CaO के मिक्सचर को हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम के साथ जब इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को, सोडियम बेंजोएट इसको बोलते हैं, इस कार्बोक्सिलेट को, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ में हीट करने पर यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप का लॉस हो जाएगा और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस कंपाउंड इज बेंजीन। और बेंजीन का जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए यहाँ जो सब्सटीट्यूट करना है हमको, वो बेंजोइल ग्रुप सब्सटीट्यूट करना है। हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे, C6H5COCl, इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। बेंजीन के साथ बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन जब होगा एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के साथ इसको हीट करने पर यहाँ पर आपको बेंजोइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड हो जाता है और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन। तो आप इस तरह से बेंजोफिनोन बना सकते हैं। फर्स्ट बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराना है K2Cr2O7 या KMnO4 से इन एसिडिक मीडियम, ताकि आपको बेंजोइक एसिड मिल जाए डायरेक्टली, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम का आप यूज़ करेंगे KMnO4 के साथ तो आपको बेंजोएट मिलेगा, जिस बेंजोएट को फर्दर आपको एसिडिफाई करके बेंजोइक एसिड में चेंज करना है। बट आप K2Cr2O7 और H2S4 यूज़ करते हैं या CrO3 और एसिड यूज़ करते हैं तो आपको इससे बेंजोइक एसिड मिलता है और बेंजोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दिए तो सोडियम बेंजोएट मिल गया। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ में हीट कर दिए, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया बाय द लॉस ऑफ Na2CO3। यहाँ से Na2CO3 लॉस होते हैं, NaCO2 और ये NaO, ये दोनों कंबाइंड होकर Na2CO3 बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पर NaOH का, ये बेंजीन के साथ में फिनाइल के साथ में जुड़ जाएगा और ये बेंजीन में चेंज कर जाएगा। तो बेंजीन बना और इस बेंजीन का हम लोग बेंजोइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एटलिस्ट, जिससे आपको क्या मिलता है, बेंजोफिनोन। तो इस तरह के कन्वर्सन्स आप NCERT बुक में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, कम से कम आपको NCERT बुक का कन्वर्सन निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सन के साथ उपस्थित होंगे। आप इसको कंटिन्यू करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा टिल नीट एग्ज़ाम एंड टिल JEE एग्ज़ाम। आप यदि वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ईजियर लगेंगे, आपको लगेगा कि पहले पढ़ा हुआ है और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से हमारे वीडियो को वॉच करते रहें और इससे आपको रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे।